बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस यूनिक तरीके से बनाए भिंडी और मज़ेदार सा जायका पाएं भिंडियों का। तो शुरू करते हैं वीडियो। भिंडी मैंने लिए आधा किलो। इन्हें मैंने पहले धोया और मलमल के कपड़े या किसी सूती कपड़े पे आप धो के इसे पंखे के नीचे रखें और ऊपर वाली जो स्किन है बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। इसी से भिंडी हमारी बहुत मज़ेदार बनती है। जब भी भिंडी बनाएं तो आप इस तरह भिंडी को ज़रूर आप सुखाएं। और भिंडी को अगर ज़्यादा बड़ी है तो मैंने 3 पीस कर लिए, अगर दरमियाने साइज़ की है तो उसके 2 पीस किए। आप अपने साइज़ अपने हिसाब से कर सकते हो। कुछ मसाले हैं इसके साथ जो कि इसे मज़ेदार बनाएंगे। ये है लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी से कम, नमक हाफ टी स्पून और ये है चाट मसाला 1 टीस्पून। नमक आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं इसमें, क्योंकि चाट मसाला जा रहा है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा। और इसमें 2 टेबलस्पून मैं इसमें बेसन शामिल करूंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। 2 टेबलस्पून इसमें गया बेसन और इसे चम्मच से आपने मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें मिक्स होकर भिंडी के ऊपर लग जाएं। और ये मिक्स करते करते इतना करेंगे कि ये जो नीचे वाली सतह पे बेसन या मसाला नज़र आए तो आपने वो भी इसे बहुत अच्छी तरह लगा देना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने इस तरह हर तरफ से भिंडी को मसाला लगा चुकी हूँ। जो एक्स्ट्रा मसाला नज़र आए तो आप भिंडी को चम्मच चलाते रहें। और इसमें मैं डाल रही हूँ सिरका। अगर लीमू है तो लीमू डाल सकते हैं, सिरका है तो सिरका डाल लें। सिरका भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, एकदम आपने नहीं डालना। और इसे मिक्स करते जाना है, चम्मच की मदद से आप मिक्स करें। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो साइड पे एक्स्ट्रा इसका बेसन नजर आए तो वो आपने बिल्कुल सारा इसके ऊपर लगा देना है चम्मच से। इस तरह अच्छी तरह आप इसे सारा मसाला लगाएंगे तो भिंडी और ज्यादा मजे की बनेगी। 3 टेबलस्पून टोटल मैंने इसमें सिरका डाला। पहले 1 टेबलस्पून और उसके बाद 2 टेबलस्पून सिरका इसमें शामिल किया और इसे अच्छा सा मिक्स करके आप एक साइड पे छोड़ दें और तैयारी करते हैं मसाले की। मसाला तैयार करने से पहले 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें कढ़ाई में ऑयल लेंगे। और ये मैंने इसमें डाला है जीरा हाफ टी स्पून, अजवैन 2 पिंच, ये आपने लाजमी डालनी है, इबादी होती है भिंडी तो ये इसके लिए ज़रूरी है। जीरा जो है जब गर्म हो कड़कड़ाए तो इसमें फिर दूसरे मसाले जाएंगे। ये है लहसुन 1 टेबलस्पून, अदरक 1 टीस्पून, साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, तमाम को मैंने कूट लिया है बगैर पानी के। मैं आपको इसकी क्वान्टिटी बता रही हूँ लहसुन की और अदरक की। इसमें ये मसाला बहुत मज़े का लगता है। आपने पहले ये ज़रूर मसाला सारा कुंडी में कूट के इसमें शामिल कर लें। लहसुन नहीं डालना चाहते तो आप लहसुन मत डालिए। कुछ लोग लहसुन नहीं डालते भिंडी में, ये आपकी मर्जी पर है कि आप डालना चाहते हो कि नहीं। 2 टमाटर इसमें जाएंगे मसाले के लिए। मसाला बहुत अच्छा सा इसका होना चाहिए। भिंडी आधा किलो है तो मसाला भी इसका अच्छा सा हो। अगर भिंडी ज्यादा आप चाहते हैं कि भिंडी नजर आए मसाला ना नजर आए तो आप टमाटर कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे मैंने जीरा और अजवैन कड़कड़ाया, उससे पहले अगर आप प्याज उसी ऑयल में फ्राई करना चाहते हो तो उस तरह भी कर सकते हो। और ये है कश्मीरी मिर्च हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। हाफ टी स्पून हल्दी जाएगी इसमें, नमक 1 टीस्पून और थोड़ा सा ऊपर आप अपना टेस्ट टू टेस्ट नमक इसमें डाल सकते हो। पहले भी नमक गया है, अब भी मसाले के लिए भी नमक जा रहा है। 2 दफ़ा मैं नमक इसमें डाल चुकी हूँ तो आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हो नमक अपने हिसाब से। मसाले को लो फ्लेम पे हमने भूनना है, इतना भूनना है कि हल्का हल्का सा ऑयल नजर आए। तो इसमें प्याज जैसा कि मैं बता रही थी पहले फ्राई कर सकते हैं। 2 प्याज ली मैंने छोटी छोटी काट ली और 2 टेबलस्पून ऑयल में मैंने इसे ट्रांसपेरेंट जैसे होता है ना इस तरह सिर्फ किया, कलर नहीं दिया। और इसे मसाले में मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसे 1 से 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें और क्या जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप से कम मेरे पास दही है। दही डालेंगे तो चूल्हा जो है आपने हल्का कर देना और चम्मच जल्दी से चलाना है, ताकि जो उसके दही है वो खट्टापन ज्यादा उसमें होता है, ज्यादा तुरश बनती है। तो दही जब भी डालें ध्यान से डालें कि फौरन चम्मच चलाएं और चूल्हा भी आप हल्का करें। और चम्मच चला के सारा मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसे ढक के लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब प्याज फ्राई करेंगे दोबारा से। मैंने एक बड़ी प्याज ली, उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, चकोर जैसे काटते हैं, ज्यादा बारीक नहीं काटा, चकोर काटा है। और 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया। इसमें ट्रांसपेरेंट सा करेंगे प्याज को तो निकाल लेंगे अलग। और अब बारी आएगी भिंडियों की। भिंडियों के लिए 4 से 5 टेबलस्पून आपने ऑयल इस्तेमाल करना है, या घी कर लें या सरसों का तेल कर लें, ये आपकी मर्जी है। भिंडियाँ काफ़ी देर रखी मैंने, अच्छी सी मैरिनेशन उसकी हो चुकी है। तो भिंडियों को इतना आपने फ्राई करना है कि इसकी जो लेस जो है अगर आपको नज़र आ रही है तो ना हो, लेस नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह मैंने भिंडी को ड्राई किया तो भिंडियाँ बहुत अच्छी सी होंगी और क्रिस्पी होंगी। तो जैसे हल्का सा कलर चेंज नजर आए, क्रिस्पी सा नजर आए कि अब हमारी भिंडी तैयार है, तो आप चूल्हा बंद कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी भी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, मसाला तैयार है। थोड़ा सा पानी डाल दें, इतना कि इसमें ज़रा हल्का सा मसाला ज़रा नरम सा हो, यानी कि एक ड्राई जैसे मसाला तो इस तरह ना हो। इस तरह करके आपने अब इसमें भिंडी शामिल करनी है और चम्मच चला के इसे मिक्स कर लें। और लो फ्लेम से कम मैंने चूल्हा कर लिया है। अब भिंडियों की भुनाई होनी है एक तरह की। सारा मसाला भिंडियाँ अच्छा जायका देने के लिए 1 से 2 मिनट भुना। और 2 टमाटर लिए और वो प्याज जो मैंने फ्राई करके रखी थी वो भी बड़े साइज़ की प्याज थी। अगर छोटी है तो 2 ले लें। इस वक्त प्याज कम ज़्यादा आप कर सकते हो, अगर कम खानी है तो कम कर लें। तो इसे 2 से 3 मिनट कुक करके तो अब इसे डिश आउट करेंगे और धनिया डाल दें, हरी मिर्च मैंने डाल दी।
और ऊपर से अदरक डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी हमारी तैयार है और ये झटपट बनती है। अगर मसाला तैयार होना हमारे पास सारा भिंडी का, तो भिंडी फ़ौरन बनती है और फ़ौरन ही खाएं, मज़ेदार सी लगती है। जैसे कि फ़ौरन तैयार की और फ़ौरन चपाती से खाएं तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ेदार लगेगी। ज़रूर ट्राई करना है। अगर पेज पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो कर लें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली मज़ेदार सी रेसिपी, होम रेमेडी आपको मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।